बिहार के बारे में बात करनी हो तो आपके पास एक से बढ़कर एक मामले मिल जाएंगे। कुछ मामले अपने आप में काफी हैरान करने वाले होते हैं। इस बार का एक मामला सामने आया है कि 55,000 करोड़ रुपए के खर्च का हिसाब बिहार सरकार नहीं दे रही है। बताया गया है कि आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ कई अन्य विभाग इसमें शामिल हैं, जिनकी तरफ से हजारों करोड़ रुपया का हिसाब नहीं दिया जा रहा है। और जब इनके तरफ से हिसाब नहीं दिया जा रहा है तो सामान्य सी बात है कि सरकार के पास इसका हिसाब कहां से आएगा। यानी कि जब विभाग हिसाब देंगे तब जाकर सरकार के पास हिसाब आएगा। अब नीतीश कुमार की सरकार पर गंभीर सवाल खड़ा किया जा रहा है। यह सवाल पूछना भी चाहिए कि आखिर सरकारी विभाग 55,000 करोड़ रुपया का खर्च का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या आपदा प्रबंधन विभाग के पास अपने खर्चा का कोई हिसाब ही नहीं है? चाहे आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ में खर्च किया हो, चाहे महामारी के दौरान खर्च किया हो, लेकिन उसके पास इसका एक हिसाब तो होना ही चाहिए। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ पंचायती राज विभाग की तरफ से भी हिसाब नहीं दिया जा रहा है और इसी के साथ साथ ग्रामीण विकास विभाग भी इसमें शामिल है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता दर्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बिहार में हर साल जब बाढ़ आता है तो इस चीज का शोर उठता है कि बाढ़ के नाम पर आपदा प्रबंधन विभाग जमकर पैसा उड़ाता है और नेता अधिकारी ठेकेदार मिलकर खूब माल भी कमाते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को लेकर हमेशा से सवाल उठता रहा है। सबसे पहले आप जानिए कि 55,000 करोड़ रुपए का हिसाब किन किन विभागों की तरफ से बाकी है। सबसे पहला नाम हम लेंगे आपदा प्रबंधन विभाग का। आपदा प्रबंधन विभाग के बारे में वैसे भी तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, लेकिन इस बार सुनिए कि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से 14,864 करोड़ रुपया का हिसाब नहीं दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग के बाद से नंबर आता है पंचायती राज विभाग का। पंचायती राज विभाग की तरफ से 13,073 करोड़ रुपया का हिसाब नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं इसके बाद नंबर आता है ग्रामीण विकास विभाग का, जिसके तरफ से 6,579 करोड़ रुपया का हिसाब नहीं दिया जा रहा है। इन तीन विभागों के अलावा अन्य कई विभाग की तरफ से भी हिसाब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इन तीन विभागों का मिलाकर हिस्सा 63% से ज्यादा का आता है। मतलब कि 55,000 करोड़ रुपया का जो हिसाब नहीं दिया जा रहा है उसमें इन तीनों विभागों की भागीदारी अकेले 63% की है। अपर मुख्य उप महानियंत्रक राकेश मोहन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नगर एवं आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग तो ऑडिट में सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। इन दोनों विभागों की तरफ से किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अब आप पूछिए कि इन विभागों की तरफ से किसी प्रकार का कोई सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। इन विभागों की तरफ से कोई सहयोग नहीं किया जाएगा तो फिर सरकार के पास हिसाब कहां से पहुंचेगा। कहा जा रहा है कि जब कोई भी विभाग इस प्रकार से सहयोग नहीं करता तो यह बेहद गंभीर मामला होता है। लेकिन बिहार के सरकारी विभागों को इससे क्या ही मतलब। इसके अलावा बताया गया है कि 5,770 करोड़ रुपया सरकारी विभागों की तरफ से कच्चे बिल पर ही खर्च कर दिया गया है, लेकिन उसका कोई पक्का बिल अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन विभागों की तरफ से नहीं बताया गया है, इन विभागों की तरफ से कोई ठीक ठाक हिसाब नहीं दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग का हिस्सा इसमें सबसे ज्यादा है। बाकी हमें लगता है कि सरकार को गंभीरता पूर्वक अपर उप महानियंत्रक के सवाल पर विचार करना चाहिए। अगर हिसाब में सब कुछ ठीक है तो फिर सरकारी विभागों की तरफ से क्यों नहीं आंकड़ा मुहैया कराया जा रहा है। अगर सरकारी विभागों की तरफ से आंकड़ा मुहैया नहीं कराया जाएगा तो फिर उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए। सबसे ज्यादा सवाल मेरा आपदा प्रबंधन विभाग से है, क्योंकि उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। बाढ़ के समय में जिस प्रकार पैसों को लुटाया जाता है लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होता, उसे लेकर भी शुरू से ही सवाल पूछे जाते रहे हैं। बाकी अब आगे देखते रहिए कि कब तक इन विभागों की तरफ से अपना हिसाब किताब दिया जाता है। इनके तरफ से जब हिसाब किताब दिया जाएगा और उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के अलग अलग विभागों का हाल समझिए और सोचिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द वीडियो में। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।